औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे क्लासेस चल रहे थे माशाल्लाह से बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, उनके मिरेकल्स देखे और बहुत सारी चीज़ें देखे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो देखे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिरेकल दिया गया था, द मून स्प्लिट, जो चांद के जो 2 टुकड़े करे गए थे वो हम लोग ने वो देखे लास्ट टाइम। और उसके अलावा जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे कि ये लेकर आओ, वो खजूर के दरख्त लेके आओ, महल बना दो, जो पैलेस है वो बनाओ, ज्वेलरी का बनाओ, एक घर बनाओ, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बोले। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि उनको वही नाजिल हुई कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे एक नबी बनाकर भेजा गया है। तो उन्होंने बोले कि अगर आप नबी हैं तो आप पत्थरों की बारिश कर दो। तो अल्लाह सुब्हान तआला बोले कि पत्थरों की बारिश नहीं हो सकती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अभी दीन का काम स्टार्ट हुआ है। हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जबकि लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ लोग अबिसीनिया चले गए थे जहाँ पर एक रूलर था ओसामा, तो वहाँ पर कुछ लोग चले गए थे। अब हमारा आज का जो इंशाल्लाह इतना इम्पॉर्टेंट है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें 2 सहाबा, बहुत इम्पॉर्टेंट 2 सहाबा ने आज इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो कौन 2 सहाबा थे? तो सबसे फर्स्ट जो देखेंगे हम लोग, एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पास थे, सफ़ा पहाड़ जो है, सफ़ा पहाड़ के पास खड़े हुए थे और वो अपनी इबादत कर रहे थे। तो अबू जहल जो था, अबू जहल ने उनको वहाँ से, अबू जहल जा रहे थे तो अबू जहल ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के पास, सफ़ा पहाड़ के पास खड़े हुए अपनी इबादत जो कर रहे थे वो कर रहे थे। तो अबू जहल उनके पास आया, एक बहुत बड़ा एक स्टोन लेकर आया और उनके सर पे मार दिए। तो जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मारा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून आने लग गया, उनको इतनी मार लगी कि उनमें से उधर से खून आने लगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पर एक लेडी थी, जो एक स्लेव लेडी बोलते हैं ना, वो वहाँ पर थे और उन्होंने उनको देख लिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने आकर उनके सर पे पत्थर रखा तो उसकी वजह से उनको खून आया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बर्दाश्त कर रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ भी नहीं बोला। तो हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु जो थे, उनके चाचा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, उनका नाम था हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु जब हंटिंग से आए, उनका काम, वो उनका बहुत शौक़ था, उनको शिकार करने का बहुत शौक़ था। तो जब वो हंटिंग से वापस लौट कर आए तो वो जो स्लेव थी उन्होंने उनके पास गए और बोलने लगे, क्या आपको मालूम है आपके चाचा के साथ आज क्या हुआ है? आज आपके नेफ्यू यानी आपके भतीजे के साथ क्या हुआ है? आज आपके भतीजे को अबू जहल जो था उसने उनके सर पे पत्थर से उनको मारा, तो उनको चोट लग के वो ब्लीडिंग हो रहे थे। जब उनके चाचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उनको इतना गुस्सा आया कि मेरे भतीजे को ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो फ़ौरन उनके पास, वो अभी हंटिंग करके आ ही रहे थे तो उनके पास बो एंड एरो ऑलरेडी था। तो वो अबू जहल के पास गए, अबू जहल वो बैठे हुए थे, अबू जहल बैठे हुए थे, तो अबू जहल के पास गए और उनके पास जो बो एंड एरो था वो गए और उनके सर पे उन्होंने भी उससे उन्होंने उनको मारा और वो उनको भी तकलीफ़ हुई। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग बोलते ना रिटालिएट करने के लिए उनके पास आए। तो अबू जहल ने बोला, नहीं, मैंने उनके नेफ्यू को मारा था, इसके लिए उन्होंने मुझे उसका ये करने आ रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने बोले कि आप कैसे मेरे भतीजे के साथ ऐसा कर सकते हैं? आपने, जबकि मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी वही बोलता हूँ जो वो बोल रहे हैं, मैं भी शहादा लेता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नबी नहीं है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मैसेंजर है। देखिए ये क्या था, ये जब उनके भतीजे को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने तकलीफ़ दिए तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन्होंने फ़ौरन
बोलते ना, वो उसको उसका जवाब दे दिए कि मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी वही बोलता हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या था, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे, अगर हिम्मत है तो मुझे तकलीफ़ दो। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को वो सब डरते थे, क्योंकि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे माशाल्लाह से। और उनको माशाल्लाह से असदुल्लाह बोला जाता था, द लायन ऑफ अल्लाह। किसको बोल रहे हैं? हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु। असदुल्लाह, असदुल्लाह ने द लायन ऑफ अल्लाह। देखिए उनको कितना बड़ा लक़ब दिया गया था, कितना बड़ा टाइटल दिया गया था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा का काम करने लगे तब 6 साल तक वो अकेले थे। 6 ईयर्स तक तो वो ट्राई कर रहे थे, दीन का मैसेज पहुंचाने के लिए ट्राई कर रहे थे। जब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु दीन में आए, और हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु इतने दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे, उनका दिल माइल नहीं हुआ था, इस्लाम की तरफ उनका दिल नहीं आया था। बट ये इंसिडेंस देखिए, अल्लाह ताला बोलते हैं ना, अल्लाह ताला के पास हर एक चीज़ के लिए प्लान है। ये प्लान भी अल्लाह सुब्हान तआला का था। जब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुआ है, तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने शहादत ले ली है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी इस्लाम के लिए और मजबूत हो गई थी, क्योंकि इतने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अंदर आ गए थे कि लोगों को एक बार सोचना पड़ता था कि क्या करना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह बोला जाता था। असदुल्लाह यानी द लायन ऑफ अल्लाह। ओके, इसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला का प्लान था, वो इस्लाम को सीखने लगे, और उसके बाद वो दारुल अरकम में बैठ के वो सारे डिस्कशंस करते थे वहाँ पर, और साइलेंटली डिस्कशंस होते थे। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला दो उमर थे वहाँ पे। 2 उमर कौन थे? एक हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, और दूसरे उमर जो थे वो अबू जहल थे। ओके, अबू जहल का दूसरा नाम भी उमर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह इन दोनों उमर में से किसी एक उमर का दिल इस्लाम पर लेकर आना। ओके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिए किस तरीके से कबूल हुई। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु का शहादत लेने के 3 दिनों के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की कहानी स्टार्ट होती है। ओके, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, ये देखिए ये जो पर्सनालिटी थी, ये बहुत ही, ये कैसे थे, ये बहुत टॉल एंड पावरफुल आदमी थे, और इस्लाम के बहुत ही बोलते ना एक एनिमी से बोलते, स्टॉन्च एनिमी बोलते ना, यानी इतने ख़तरनाक एक दुश्मन थे, बिल्कुल इस्लाम को वो अस्तगफिरुल्लाह पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बार वर्सेस, कुरान के वर्सेस सुन चुके थे, और उनके दिल में कहीं ना कहीं लगता था कि वो माइल होते थे, बट उनके वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए थे, और उनके कभी दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और तो उनको इतना गुस्सा आया कि बोले कि अभी ये जो बार बार लोगों के बीच में यही डिस्कशन चल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग जा रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम ला रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि अब इसको ख़त्म ही कर देंगे, ये टॉपिक को है ना, ये ख़त्म ही करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो तलवार थी, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बोली कि आज आर या पार हो जाएगा, आज अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ आज के बाद बंदी हो जाएगी। इस इंटेंशन से तलवार लेके निकले कि आज इसको दी एंड कर देंगे। जब वहाँ लेके निकलने लगे तो उनको रास्ते में, देखिए सारा कुछ अल्लाह सुब्हान तआला का प्लान था। रास्ते में उनको एक सहाबा मिले, तो सहाबा का नाम था नुएम बिन अब्दुल्ला। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु बोले कि अभी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ, आज सब कुछ ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बचने वाला है। तो जो सहाबा थे, तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपने घर वालों को तो देखो, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात कर रहे हैं आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बारे में जो बात कर रहे हैं कि उनको ख़त्म करना है, उनके आगे जाने से पहले आप अपने लोगों को भी देखो। आपके जो आपके बहन है, सिस्टर है, और ब्रदर इन लॉ जो है, उनको तो पहले देखो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने ऑलरेडी शहादा बोल दिया है। जब ये सहाबा ने उनको बोला कि इस तरीके से उनकी खुद की बहन ने और उनके ब्रदर इन लॉ ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है,
तो उनका जो ध्यान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे था वो हट गया, और उन्होंने बोले कि पहला मैं मेरे जब साहबा ने बोले कि पहला आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखो, फिर बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना। तो अबू बकर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करे कि जो वहाँ पर जाने के थे, वहाँ पर जाने के बजाय वो उन्होंने अपने बहन का रास्ता ले लिया। जब वो अपनी बहन के घर पे गए तो वहाँ पर कबाब जो थे, उनको कुरान की आयतें सिखा रहे थे। ओके, कौन से सूरा सिखा रहे थे उनको? सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। तो जब जो उमर रदी अल्लाह अन्हु जो थे उनके घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु अपने स्वॉर्ड के साथ आए हुए हैं। तो जो कबाब जो थे वो घबरा गए। अभी उनकी पूरी फैमिली जो थी, कबाब थे और उनकी जो बहन थी फातिमा बिन खत्ताब फातिमा बिन खत्ताब, तो इन्होंने सारे कुछ लोग घबरा गए और उन्होंने जो कबाब थे वो थोड़ा सा छुप गए वहाँ पे। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको समझ में आ गया कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु जो थे बहुत ही गुस्से में थे और उनके साथ उनकी स्वॉर्ड भी थी। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछे कि आप क्या कर रहे थे? तो उनकी बहन बोली नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बोले कि मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी, बाहर से मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। तो जो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे तो उन्होंने बोला, यानी फातिमा जो उनकी बहन थी, बहन के हस्बैंड जो थे, उन्होंने बोले कि हमने इस्लाम को, हम लोग अल्लाह ताला का जो कलाम आया था उसकी वो पढ़ रहे थे, इस्लाम को हम लोग ने लाया। अगर हम बोलते हैं कि क्या हम लोग ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा? उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने इतने गुस्से में आ गए और बोलने लगे कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप उस दिन पर जा ही नहीं सकते। और उनके जो बहन के हस्बैंड थे उनको मारने लगे, इतना मारने लगे कि उनकी बहन को ज़बरदस्ती इन बिटवीन आना पड़ा। जब बहन के पास आए तो उन्होंने क्या किया, ज़ोर से उनकी बहन के फेस पे मारा, यानी ज़ोर से उनको जब मारा तो उनके चेहरे पे से खून गिरने लगा और वो खून उनके हाथ में आया। जब वो खून उनके हाथ को लगा तो उनको कहीं ना कहीं उनको दिल को इतना बुरा लगा कि मैंने क्या किया, मेरी बहन का जिसको मैं ख्याल रखता था, जिसके मैं देखभाल करता था, आज मैंने उसको मारा, उसका खून मेरे हाथ पे लग गया है। फिर उसने अच्छी तरीके से उसने पूछा कि आप क्या कर रहे थे जब मैं आया वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोले कि हम लोग अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे थे, जब आप यहाँ पर आए थे तो अल्लाह ताला का हम लोग कलाम पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ने बोले कि मुझे भी दिखाओ कि आप ऐसी क्या चीज़ थी जो आप हमारे आइडल्स को, हमारे बोलते ना बाप दादा, उन लोग ने जो करे थे उस चीज़ को छोड़ के आप इस चीज़ पे आए हुए हैं, तो आप ऐसी चीज़ क्या थी जो आप पढ़ रहे थे? तो उनकी जो बहन थी फातिमा बिन खत्ताब, उन्होंने क्या बोले कि अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। अपने आप को क्लीन यानी क्या, तहारत जो बोलते हैं हम लोग, तहारत बहुत ज़रूरी रहती है। तो उन्होंने जाकर अपने आप को क्लीन किए, अपने आप को क्लीन करके वहाँ पर आए। जब वहाँ पर आए तो उन्होंने सूरह ताहा की फर्स्ट 4 आयतें सुनी। उन्होंने सूरह ताहा की फर्स्ट 4 आयतें सुनी। फर्स्ट आयतें क्या थी? ताहा। ओके, ताहा का मतलब क्या है? ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी इसका मतलब नहीं मालूम है। अब ये नेक्स्ट 3 वर्सेस का मतलब ये था कि हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतरना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है। जब ये 4 आयतें उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह उन्होंने जब सुने तो उनके आँख से आंसू आने लग गए, उनके आँख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या बोलता है। उनका जो दिमाग में जो क्वेश्चन था वो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको उसका आंसर दे दिया था और उनका दिल उस तरफ माइल हो गया था। उनके दिल को अल्लाह ताला ने इतना सॉफ्ट कर दिया था कि उनका दिल इस्लाम पर आ गया था। उन्होंने जैसे ही इसको सुना इमीडिएटली उन्होंने बोले कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे जाना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे दारुल अरकम में बैठे हुए थे। कि जैसा मैंने आपको बताई कि उनके डिसीजंस जो भी लेते हैं तो उन लोग दारुल अरकम में रहते थे। तो उस वक्त दारुल अरकम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह और दूसरे सहाबा जो थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु अपने स्वॉर्ड लेकर के आ रहे हैं।
तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने बोलने लगे कि अगर उमर अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो इसके लिए वेलकम है, यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, उनका वेलकम हो जाएगा। और अगर वो गलत नीयत से आ रहे हैं तो अल्लाह या अल्लाह हमारी मदद करना, उनकी गर्दन उन्हीं की स्वॉर्ड से ख़त्म की जाएगी। यानी क्योंकि वो स्ट्रांग थे, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु बहुत स्ट्रांग थे। बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं ये दिल में था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ किए थे कि अल्लाह दोनों उमर में से किसी एक उमर को हिदायत देना। और अल्लाह सुब्हान ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो कहीं ना कहीं उनके दिल इंशाअल्लाह इस्लाम पर आ जाएगा। जैसे ही वो अंदर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा उन्होंने बोला कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से अल्लाहु अकबर बोले। वहाँ पर जितने सहाबा थे माशाल्लाह से वो ज़ोर से एक साथ में सब के सब अल्लाहु अकबर करके उन्होंने आवाज़ लगाई। देखिए कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पे इस्लाम में, दो ऐसे शख्स, दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जिनको पूरे लोग डरते थे, उनकी वजह से दबदबा था। आज हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु आ गए और उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम में एंटर कर दिए थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये हिस्ट्री थी एक इस्लाम की कि एक साथ में दो पर्सनालिटीज़, एक साथ में 3 डेज़ के गैप में दो पर्सनालिटीज़ इस्लाम में ला गए थे। इसकी वजह से क्या हो गया था, अब इस्लाम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था माशाल्लाह से। अब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो दीन का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो वो कुरैश के पास गए और उनको पूछने लगे कि यहाँ पर ऐसा कौन आदमी है जो इधर की बात उधर करता है। कुछ लोग रहते हैं ना जिनको पेट में बोलते हैं ना अस्तगफुरुल्लाह, बात रहती नहीं है, जल्दी उनको दूसरों तक फैलाना पड़ता है उनको। तो कौन है यहाँ पर कि जो इधर की बात उधर करते हैं? तो लोगों ने बोले कि यहाँ पर एक आदमी है जिनका नाम जमील है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह उनके पास गए और उनको बोले कि मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, मैंने आज इस्लाम के दीन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही जमील ने उस बात को सुनी, उनकी आदत थी कि इधर की उधर बात, वो फ़ौरन भागते हुए गए वहाँ पर और सब लोगों को बोलने लगे कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने हमारे जो आइडल वर्शिपिंग थी वो उन्होंने छोड़ दिया आज से और उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। और उमर बिन खत्ताब चाहते थे कि सब लोगों को मालूम पड़ जाए कि आज से हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह उन्होंने आइडल वर्शिपिंग छोड़ दिया है और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। अब उमर रदी अल्लाह अन्हु जो थे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा थे वो अंदर ही अंदर इबादत करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे, जो नमाज़ पढ़ते थे वो अंदर ही इबादत चल रही थी। तो अब जब उमर रदी अल्लाह उनके साथ में आए तो उमर रदी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, करेक्ट, तो क्यों ना हम जाके ओपनली नमाज़ पढ़ेंगे, क्यों ना हम जाके ओपनली काबे शरीफ के पास जाके नमाज़ पढ़ते हैं। क्योंकि इधर उधर करके हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई इधर पढ़ रहा है कोई उधर पढ़ रहा है। तो ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उमर रदी अल्लाह ने बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो गए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई थी। एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो इस्लाम पर लाना था और वो आ गए थे। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग अभी जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ पर, काबे शरीफ के पास। तब तक देखिए जब तक ये हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रदी अल्लाह जब तक इस्लाम पर नहीं आए थे तब तक वो अंदर ही अंदर दारुल अरकम हो गया या अपने अपने घरों में उन लोग अंदर ही अंदर सीक्रेटली नमाज़ पढ़ा जा रहा था। अब उन्होंने डिसाइड किए कि अब हम लोग काबे शरीफ के पास जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो उन्होंने 2 रोज़ बनाए, ओके, 2 लाइंस बनाए गए और जिनके हेड जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक लाइन को जो एक रो को हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु थे और सेकंड रो के पास हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु थे।
दोनों लाइंस को लीड करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ के पास गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ के पास जा रहे थे तो ये जो कुफ़ार थे, जो कुफ़ार के लोग थे, कुरैश के जो लोग थे, वो बस इनको देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, इनको बस देख रहे थे। वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर काबे शरीफ के पास नमाज पढ़ी। तो ये जब उन्होंने देखा तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये बात इतनी फैल गई थी कि ये बात अबिसीनिया तक चली गई थी, जहाँ पर वो लोग जो थे, यहाँ से जो हिजरत करके चले गए थे वहाँ पर, वो वहाँ तक लोग उनको सबको मालूम पड़ गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से आज उन लोग ओपनली बाहर आकर इबादत कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे जिनके हम लोग ने आज जिक्र किए, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु। आज उसके बाद में जब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पर जाकर काबे शरीफ के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को एक टाइटल मिला। उस दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को एक टाइटल मिला और वो था फ़ारूक। फ़ारूक का मतलब क्या है? जो डिस्टिंग्विश करता है ट्रूथ और फॉल्सहुड से, जो झूठ और सच और झूठ के बीच में जो डिस्टिंग्विश करता है उसको बोलते हैं फ़ारूक। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को एक टाइटल दिया गया उस रोज़ और वो था फ़ारूक, जो झूठ और सच के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। जैसे मैंने आपको बताई थी, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह करके मिला था, लायन ऑफ अल्लाह, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को फ़ारूक करके टाइटल मिला, जो डिस्टिंग्विश करता है, जो सच और झूठ के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, उनका नाम फ़ारूक करके ये दो टाइटल्स मिले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो स्टोरीज़ थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जो स्टोरी रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सुनते हैं हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फ़रमाए, जो भी सीखते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम जब तक ज़िंदा हैं हमें ईमान पर रख, कलमे तौहीद पर रख, हमें हमारी मौत भी कलमे तैयबा पे ही रखना, और इंशाल्लाह हमें हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जहन्नम की आग से बचाना। या अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखना। या अल्लाह हमारे में जितनी बुराई है अल्लाह ताला हमें बुराई से दूर रखना, हमें नेक और सीधे काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे से जितना अच्छा काम हो सके हमारे अच्छे काम कराने के हमें तौफीक दे के हम अच्छा काम करें और हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।